किसी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी हम राम जी की आराधना करते हैं तो राम जी हमको ये दे देते हैं या वस्तु दे देते हैं या जो मांगो वो दे देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो कन्हैया भी हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। पर हे शिव, है कैलाशी, है अविनाशी, हम आपकी आराधना करें तो आप हमें क्या दे सकते हो? भगवान शंकर बोले, जो कोई नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूं, पक्का है। तो आप दोगे क्या? पहले तो ये तो बताओ कि दोगे क्या? तो भगवान शंकर बोले, सीधी सीधी बात है, देखो भाई, राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, थोड़ी देर बैठ सकते हो। कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, थोड़ी देर बैठ सकते हो। सारे देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मंदिर के अंदर बैठ सकते हो। पर एक शंकर का मंदिर ही एक ऐसा होता है जिसके अंदर तुम 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आसपास इतना पानी पड़ा होता है कि साड़ी बचाकर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पास फालतू बैठो मती, टाइम बर्बाद करो मती। श्री परम पूज्य भाई श्री का भी अपनी लेखनी में यही कहना था कि क्यों समय बर्बाद करते हो, ये समय लौट कर आने वाला नहीं है। और यही मेरे शंकर कहते हैं कि मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, प्रणाम करा, अब मेरे मंदिर से जाओ। जैसे मैं नेत्र बंद कर साधना में लगा हूं, तुम भी जाकर किसी की साधना में लीन हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ, भजन में लीन हो जाओ, पर मेरे पास मत बैठो। तो परम पूज्य राधे बाबा जी ने बड़ा सुंदर एक संवाद, तो भगवान शंकर का ये चरित्र मेरे को शिव महापुराण में बड़ा अच्छा लगता है, आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप क्या दे सकते हो। शंकर भगवान कहते हैं मैं वो दे सकता हूं जो कोई नहीं दे सकता। तो क्या दोगे? शंकर भगवान ने फिर वही चरित्र आपके सामने प्रस्तुत है इसी गीता वाटिका में। राधे बाबा सबसे पहले अगर भजन करते थे तो किसका करते थे? ईमानदारी से बोलो जरा। राधा बाबा ने तब करा तो किसका करा? समाधि के जस्ट पास में राधा बाबा ने जहां बैठकर आराधना करी थी वो किसकी करी थी? भगवान शंकर की। तो वही चरित्र शिव महापुराण का कर है। शंकर जी कहते हैं अगर कोई मेरे पास आता भी है, शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचता भी है, शंकर की कथा में अगर कोई जाता भी है और शिव चरित्र का स्मरण भी कोई करता है, और अगर मेरी अगर साधना आराधना भी कोई करता है, तो शंकर जी कहते हैं मैं उसको जो देता हूं वो अपनी जगह पर है। सबसे पहले मैं उसको राम और कृष्ण को या फिर सीता और राधा को प्रदान कर देता हूं, जिससे उसकी भजन कर कर, भक्ति कर कर वो मेरी मुक्ति का साधन मार्ग प्रशस्त कर सके। हाँ, मांगने पर कमी नहीं रखी प्रभु। जिसने जो मांगा, भगवान शंकर ने अपने पास रखा ही क्या रखा? माता पार्वती तो कई बार बोलती थी कि कुछ अपने पास में रख लो। जैसे पत्नी पति से कहती है कि थोड़ा बुढ़ापा सुधारना है तो थोड़ा सामान साथ में रखो, थोड़ा धन साथ में रखो, थोड़ा पैसा हाथ में रखो। क्या दिन भर लुटाते रहते हो, क्या दिन भर उजाड़ते रहते हो? भगवान शंकर तो उगड़ी दानी, वो तो लगा जो मांगने आए। अब जिस कुबेर जी की अपन पूजन करते हैं, ये कुबेर जी है कौन? है कौन? केवल एक ब्राह्मण का पुत्र चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया और उसके पास चोरी का सामान देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने तन पर एक पिछोड़ा पड़ा हुआ था, उस पिछोड़े को त्रिशूल में लपेट लिया मंदिर के, और एक दिए से उसको जलाकर चारों तरफ अग्नि को लगाकर चारों तरफ चोरी का सामान ढूंढ रहा था। इतने में शंकर भगवान को लगा आज शिवरात्रि के दिन कौन मेरी आरती उतार रहा। वो चोरी का सामान ढूंढ रहा है और भोलेनाथ जी क्या समझे हैं? मेरी कौन आरती उतार रहा है। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु मैं तो चोर हूं। भगवान ने कहा भले चोर था अपनी जगह, पर आज शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर का पद प्रदान कर देता हूं। जिस कुबेर की रोज पूजन करते हैं वो कुबेर कोई दूसरा नहीं, एक चोर को ही कुबेर बना दिया। अब इतना बड़ा दयालु कहां मिलेगा? कहां मिल सकता?
कई लोग कहते हैं महाराज जी हम रोज शंकर जी की पूजन करते, बहुत आराधना करते, बहुत सेवा करते, पर शंकर जी का दर्शन ही नहीं होता। हमने कहा तुमने अभी तक जितनी आराधना करी शिव महापुराण के हिसाब से नहीं करी। क्यों? क्योंकि तुम मंदिर में जाते हो, मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही कलश उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर भगवान शंकर को मंदिर में ही चढ़ा कर जाते हो। शिव महापुराण में ये लेख तो लिखा ही नहीं कि मंदिर का ही पानी भरो, मंदिर का ही लोटा उठाओ और मंदिर के शंकर को चढ़ाओ। तो इसमें लाभ क्या हुआ? ये तो उसी में कहा ले कि तुम जैसे आंवले के पेड़ की पूजन करने गए, पीपल के पेड़ की पूजन करने गए, बेचारी कोई ने पूरी थाली लगाकर कंकु चावल मोली हल्दी सब रखकर थाली रख के गई ढाक ढुका के, और तुम आए और उसमें से थाली में से कंकु भी तुमने आंवले को चढ़ा दिया, कंकु चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, थाली दूसरे की, कंकु दूसरे का, चावल दूसरे का और चढ़ा तुम दिए। अब इसमें से कुछ लाभ मिला? अरे बोलो तो सही। अब ईमानदारी से देखो, मंदिर में भगवान भोलेनाथ स्वयं बैठे, बस घर से खाली हाथ चले गए, लोटा दूसरे का, कलश दूसरे का, पानी तुम्हारा रह गया, अरे बोलो तो दूसरे का, पानी दूसरे का, कलश दूसरे का, शिव मंदिर का, और बस अपन बढ़िया पल्लू मल्लू लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2-4 कलश भर भुरा के शंकर जी को चढ़ा के तिलक छापा लगा लोगों के। और घर के लोगों ने पूछा कहाँ गई थी? शंकर जी के मंदिर गई थी, बहुत रिझाऊं, सावन महीना में खूब रिझाऊं, खूब सावन महीना पानी चढ़ाया, खूब चढ़ाया, उसके बाद भी शंकर जी नहीं आया, उसके बाद भी शिव नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं तूने अपना क्या मुझे दिया है वो बता। क्या दिया तूने? जितना दिया सब दिखावे का दिया, जितना दिया सब दूसरे का दिया। हमारा समर्पण कहाँ है? इसलिए शिव महापुराण में कहा गया कि समर्पण का भाव 3 बार शिव जी के मंदिर में ताली बजा दो, मुख से बम बम बोल दो, शंकर जी राजी हो जाते हैं। केवल जल से भी नहीं, भर भर कर कलश चढ़ाओ उससे भी नहीं, कुछ समर्पित किया जाए वो भी नहीं। हमारा केवल अपना समर्पण। राधे बाबा का चरित्र देखकर मुझे याद आया, शंकर भगवान की आराधना करी, शिव की इतनी आराधना करी कि भगवान भोलेनाथ जी भी मन में समझ गए कि अब मैं इनको दूं तो दूं क्या। तो बाबा भोलेनाथ जी ने भी आकर जरूर उनको राधा प्रदान कर दी। इसलिए राधा सर्वस्वरी उनकी आराधना का एक केंद्र बिंदु हो गया। कृष्ण की आराधना में लीन, राधा की आराधना में लीन, स्वयं राम की आराधना में लीन, और वो तल्लीनता प्रबलता में। एक सुख, परमात्मा की कथा का एक आनंद। जब गोरखपुर शाह जी फोन लगाए कि गुरुजी आना है, तो हमने कहा कथा कहाँ है? तो कहा गीता वाटिका में। हमने कहा चलो आज इतनी कथाएं बाची, पर आज किस्मत खुली जो भाई श्री और राधा बाबा ने बुलाया स्वयं कथा का वाचन करने के लिए और श्रवण करने के लिए। ये भाग्य खुला है, ये किस्मत खुला। और कितने किस्मत वाले हैं गोरखपुर में रहने वाले आप सभी श्रोता भाई बहन। मेरा तो मन करता है कि आपके चरणों को धोकर उसका चरणामृत पान करूं, कि गोरखनाथ जी की पुण्य में धरा में रहकर और परम भाई श्री के सानिध्य में रहना का आपको सौभाग्य मिला। बाबा श्री के रोज दर्शन, रोज चरणों की रज, रोज चरण धुली आप अपने मस्तक पर चढ़ाते हो। इससे बढ़कर किस्मत और कहां से लाओगे जी? क्या मांगो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।